क्या नहीं आप सबके वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि भाई कनाडा की टॉप 5 फ्रेंचाइजेस कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्ट करें, जिसमें पैसा अच्छा है, जिसमें रिटर्न्स अच्छे हैं। अगेन ये मेरे पर्सपेक्टिव से हैं, जो मैंने मार्केट रिसर्च की है, जो हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, हमारे क्लाइंट्स इन फ्रेंचाइजेस को ओन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई लाइक यू नो व्हाट इनकी फ्रेंचाइजेस कैसी परफॉर्म कर रही है, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 कनाडा की फ्रेंचाइजी जो मेरे लिहाज से दे आर गुड टू इन्वेस्ट, सेफ टू इन्वेस्ट, राइट, और अपॉर्चुनिटीज इसमें ग्रोथ की बहुत है, राइट। ओके, तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट, राइट। नंबर 1 पे गैस करें आप और आप अगर कैनेडियन नहीं है, अगर आपने इस फ्रेंचाइज में आप 1 महीने में या 2 महीने में एक बार नहीं जाते, मैं आपको कुछ लोग तो हर रोज जाते हैं, कुछ लोग तो हफ्ते में एक बार जाते हैं, और वो फ्रेंचाइज है टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज, राइट। टिम हॉर्टन्स जो है ना, वो कनाडा कैनेडियंस की खून खून के अंदर घुस गया, ये आप समझ जाएं भाई। बेसिकली मॉर्निंग कॉफी ब्रेकफास्ट से ये चेन शुरू हुई, कॉफी से शुरू हुई, डोनट से शुरू हुई, और आज इसका फुल ब्लोन मेन्यू है। फनी थिंग इसके इन्होंने लास्ट मंथ जो है ना फ्लैट ब्रेड पिज्जाज लाइक यू नो ड्राइव थ्रू में लाइक इंट्रोड्यूस किए। तो टिम हॉर्टन्स जो है वो कॉन्स्टेंटली है ना इनोवेट कर रहा है, अच्छी प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है। और जिस तरह आप बहुत सारे लोगों को पता है, दुबई में भी खुल गया, पाकिस्तान में भी खुल गया है टिम हॉर्टन्स। तकरीबन आपको जो है ना $1.5 से 2 मिलियन आप समझ जाएं आपको चाहिए इस टिम हॉर्टन्स की फ्रेंचाइज में इंगेज होने के लिए। इससे अगर कम है आपके पास, अच्छा अब इसमें ये होता है कि भाई जरूरी नहीं आपके पास हो, आप 5 पार्टनर्स हो सकते हैं, आप 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट, यू नो। बट Tim Hortons is an absolute really good option, probably one of my top options and one of the best investable franchises out there. मैंने किसी टिम हॉर्टन्स को आज तक खाली नहीं देखा है या स्लो नहीं देखा है। टिम हॉर्टन्स एक वो वाइड फ्रेंचाइजी जिसकी अगर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अपनी लोकेशंस बंद भी करती होता है इस तरह, अगर आप नंबर ऑफ लोकेशंस बंद करने का रेशियो देखें, टिम हॉर्टन्स का वन ऑफ द लोवेस्ट है। इसका मतलब इनकी अगर ये 100 लोकेशंस खोलते हैं, उसमें से एक मुश्किल से जो है ना नहीं चलती है। तो चांसेस आर राइट टिम हॉर्टन्स में सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और ये उनके लिए भी अच्छा है जिनके लिए काम नहीं करना ना भाई। आपने अगर लेट्स से कि आप है ना 3 लोग इन्वेस्टर्स हैं, आप अगर $500,000 3 लगाते हैं, तो यू कैन बेसिकली बाय दैट, राइट। तो टिम हॉर्टन्स है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मैं जो रखूंगा ना कनाडा के अंदर जो फ्रेंचाइज को, वो एक तरह से रीजनल फ्रेंचाइज है, पर मैं खुद पर्सनली जानता हूँ उन फ्रेंचाइजीज को, ये वेस्टर्न कनाडा के अंदर ज्यादा है। इस फ्रेंचाइज का नाम है पिज्जा 73। पिज्जा 73 बहुत मशहूर है क्योंकि ये हलाल पिज्जाज भी लाइक ऑफर करते हैं, देसी कम्युनिटीज को ज्यादा सर्व, तंदूरी पिज्जाज है इनके पास, बहुत सारा लाइनअप है। पिज्जा 73 जो है आप देखेंगे अल्बर्टा से शुरू हुआ, यहाँ पे 70-80 लोकेशंस थी, उसको अक्वायर्ड किया पिज्जा ने ईस्टर्न कनाडा के थ्रू से। बट इट्स वन ऑफ द टॉप पिज्जा फ्रेंचाइजेस। कोई भी लोकेशन 1.5 से 2 मिलियन के करीब से रकम से रेवेन्यू नहीं कर रहा, राइट। और ये टफ कंपटीशन देता है डोमिनोज को, पापा जोन्स को और बाकी पिज्जा के ब्रांड्स को। पिज्जा 73 को मैं रखूंगा सेकंड नंबर पे कनाडा में इन्वेस्टेबल फ्रेंचाइजेस के अंदर, राइट। तीसरे नंबर पे गेस करें, तीसरे नंबर पे क्या लेकिन किसको रखूंगा मैं तीसरे नंबर पे? जो मैं रखूंगा ना, राइट, यू नो, वो मैं इसको रखूंगा A&W को। A&W जो है एक बहुत पुरानी फ्रेंचाइज है, एक सॉलिड टक्कर देती है मैकडोनल्ड्स को बर्गर के एरिया के अंदर, बर्गर किंग को बर्गर्स के एरिया के अंदर। और A&W का क्या है मोटो? वो एंटीबायोटिक्स फ्री, थोड़ा सा महंगा है पर एंटीबायोटिक्स फ्री, और है ना उनका जो मतलब क्वालिटी अच्छी है उनकी प्रोडक्ट की, राइट। सो A&W को मैं रखूंगा तीसरे नंबर पे। अगेन A&W जो है रूरल कनाडा के अंदर, छोटे टाउन्स के अंदर किंग है बेसिकली। आप अगर BC की तरफ जाते हैं ड्राइव के ऊपर, मोस्ट हर टाउन में मैकडोनल्ड्स भी आपको नहीं मिलता, बर्गर किंग भी नहीं मिलता, A&W वहां पे होता है। तो A&W को मैं रूरल इन्वेस्टमेंट के लिए रखूंगा। मैं जानता हूं एडमिंटन के अंदर A&W की एक फ्रेंचाइजी है मॉल के अंदर, साउथ साइड पे, साउथ गेट मॉल के अंदर। मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, वो तकरीबन करते हैं 1.5-1.7 मिलियन डॉलर्स का, तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख पर महीना वो रेवेन्यू करते हैं A&W के फ्रेंचाइज में। वो काम भी नहीं करते और है ना आराम से $1 लाख तक, 70 से $1 लाख तक वो निकालते हैं उसके वहां से। तो A&W इज अ गुड फ्रेंचाइज एज वेल। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा A&W को, राइट। सो पहले पे हमने की टिम हॉर्टन, सेकंड पे हमने की पिज्जा 73, तीसरे पे हमने की A&W। गेस करें नंबर 4 पे कौन सी है, राइट, यू नो। अब नंबर 4 पे मैं रखूंगा ना
अच्छा देखिए, पहली जो 3 मैंने बताई है ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। नंबर 4 वाली जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या मतलब? इसमें आपका काम 3.5-4 लाख में भी हो जाता है बनस्बत A&W, पिज़्ज़ा 73 और टिम हॉर्टन्स, ये सारी गेम्स हैं 1 मिलियन से ज़्यादा की, राइट? चौथे नंबर पे मैं रखूँगा, मैं अभी गया था सुबह उस लोकेशन पे खुद भी, उस फ्रेंचाइज़ पे खुद भी, और हम अक्सर जाते हैं उधर। मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, एंड दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑन द ग्रोथ। एडमिंटन में उसका हेड ऑफिस है, और वो है बूस्टर जूस की फ्रेंचाइज। बूस्टर जूस की फ्रेंचाइज इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्दी फूड्स के अंदर फ्रेंचाइज है। हाईली रेकमेंड करूंगा बूस्टर जूस की फ्रेंचाइज, बिकॉज लो ऑपरेटिंग है, 2 से 3 लोग चला सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, आराम से जो ओनर है वो 70-80 हज़ार डॉलर घर पे लेके जा सकता है, 60 से 70 लगा आराम से एक घर में बंदा 3 साल में वो कैश ऑन कैश निकाल सकता है इन्वेस्टमेंट, और आराम से एक घर का खर्चा निकल सकता है एक फ्रेंचाइज के थ्रू, राइट? और आपके बच्चे, आपकी वाइफ पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ फुल ब्लोन ऑपरेशन लाइक जो है ना A&W हो गया, या जो बेसिकली जो बाकी जो फ्रेंचाइज होगी, उससे जो स्केल के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एक स्केल है बेसिकली, राइट? छोटी दुकानें होती है इसकी, तो लोग कम चाहिए, पैसे कम चाहिए होते हैं, राइट? उसके पांचवें नंबर पे भी मैं एक छोटी फ्रेंचाइज को पिक करूंगा, ताकि आपको मैंने 3 बड़ी फ्रेंचाइजेस दी अगेन जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए पर पैसा भी ज़्यादा बनता है। बाकी 2 मैंने आपको थोड़ी स्मॉल साइज की दी है बेसिकली। तो मैं आपको 5वें नंबर पे जो दूंगा ना, वो दूंगा मैं सबवे की। सबवे सैंडविचेस की आपने भी सुनी हुई है, दुनिया में प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजेस है सबवे रेस्टोरेंट्स की। अगेन 3.5 से 4.5 लाख तक की एक छोटी लोकेशन बन जाती है। अच्छा सस्टेनेबल सॉलिड बिजनेस है, जर्नली बंद नहीं होती लोकेशन, और इतनी इनकम निकल जाती है कि एक बंदे का घर चल जाता है, राइट? तो बूस्टर जूस और सबवे को मैं एक कैटेगरी में डालूंगा, राइट? ओके, थोड़ी छोटी है, कम इन्वेस्टमेंट है, बट सिक्योर सेफ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छी रेपुटेशन है इनकी। बाकी जो 3 को मैं डालूंगा, वो मैं डालूंगा बड़े बकेट के अंदर, बिकॉज अगेन पैसा ज़्यादा लगेगा उसके अंदर, बट अगेन पैसा बनेगा भी ज़्यादा। एंड ऑल 3 ऑफ दोज ऑल्सो आर वेरी हाईली, जैसे आप बोल सकते हैं, सेफ सिक्योर हैं एंड हाईली सॉट आफ्टर है, मतलब कि, राइट, लोकेशन इनकी सबकी ईजी नहीं मिलती हैं। इसी वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में फ्रेंचाइज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फुल टीम है कनाडा वाइड, फाइनेंस से लेके हम आपको फाइनेंसिंग भी अरेंज करके दे सकते हैं। जर्नल ये होता है कि आपको एटलीस्ट 35 to 40% कैश लगाना पड़ता है, बाकी हम फाइनेंस करवा सकते हैं आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, वीडियो में कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस करें। ख्याल रखें अपना और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।